यह 1907 से यात्रा से पूर्व मंगल कृत्यों को करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा इत्यादि दे करके अपने घर को प्रस्थान कर देता है। जब साधुएं की कुछ दूरी तय कर लेता है तो सत्यनारायण प्रभु विचार करते हैं कि परीक्षा लेकर के देख लें साधु का हृदय पवित्र हो गया है या नहीं। अतः एक नंदी का भेद धारण कर लिया और साधु के पास में जाकर कहने लगे कि साधु तुम्हारी नाव में वर्तमान में क्या विद्यमान है, अर्थात इस समय तुम्हारी नौका में क्या लगा हुआ है। अचानक से ज्यादा धर्मों आ जाने के कारण साधु को अहंकार आ गया था। तो साधु से अहंकार भरे शब्दों में कहने लगा कि दंडी तुम क्यों पूछता है, क्या तेरी इच्छा रुपया पैसा लेने की है? लेकिन मैं तो जात का बढ़िया हूँ, मेरे पास रुपया पैसा कहाँ से आ सकता है सिवाय नमक मसाला लता पत्ता आदि। साधु के मुख से इस प्रकार के वचन को सुना तो दंडी भगवान कहने लगे कि साधु तेरी वाणी सत्य हो जाए, अर्थात तुमने जैसा कहा है तुम्हारी नाव में वही विद्यमान हो जाए। और कह करके वही उसी स्थान पर जाकर के नदी के समीप में जाकर के संध्या आदि क्रियाओं को करने लगे। इधर जब साधु से संध्या आदि क्रियाओं से निवृत्त हुआ और पीछे मुड़कर अपने नाव की ओर देखा तो देखकर आश्चर्यचकित रहेगा। उसने देखा कि वही नाव जो अब तक जल के भीतरी सतह में चल रही थी अब जल के ऊपर चल रही है, तो विस्मय में पड़ गया। दौड़ कर जाकर के नाव में देखा तो हीरे जवाहरात की जगह पर नमक मसाला लता पत्ता आदि लगा हुआ पाया। तो साधु से मूर्छित होकर वहीं पर गिर गया। जब होश आया तो दामाद कहने लगा कि पिताजी आप दर्द में चिंता करते हैं, ये उन्हीं दंडी भगवान का साथ लगा है, ये आप उनकी शरण में जाकर के उनसे क्षमा मांग लेंगे तो निसंदेह ही वो आपकी इच्छा को जरूर पूरी कर देंगे। दामाद के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के साधु से उसी ओर चल देता है जिस ओर दंडी भगवान गए हुए थे। थोड़ी ही दूर पर जाकर के देखा उस नदी के समीप में दंडी भगवान बैठे हुए थे। जाकर के चरणों में गिर पड़ा, महाशोक में विवल होकर के विलाप करने लगा, रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि साधु रो मत, तुमने हमारा पूजन करने का व्रत लिया था लेकिन आज तक हमारा पूजन नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख मेरी आज्ञा से तुझको बार-बार विपदान हो रहा है। साधु से दंडी भगवान के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके उनकी स्तुति करने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता ही मोहित रहते हैं और वो भी आपके आश्चर्यजनक रूप तथा गुणों को नहीं जान पाते, अधिक रहते हैं। तो मैं तो मूर्ख हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? माया ले ली हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके समक्ष जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरा खोया हुआ धन मुझे दे करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से कह करके दंडवत प्रणाम करने लगा, रोने लगा, बार बार चरणों में गिर करके विलाप करने लगा। तब दंडी भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि साधु तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए, अर्थात तुम्हारा खोया हुआ धन तुम्हें वापस प्राप्त हो जाए। वरदान दे करके दंडी भगवान वहां से चल करके थोड़ी ही दूर पर जाकर अदृश्य हो गए। इधर साधु से जब नाव की ओर आकर के देखा तो नाव को फिर से कब्र से परिपूर्ण पाया, तो नाव की सब चीजों को भगवान का प्रसाद समझ लिया और संभाल करके अपने घर की ओर चलने लगा। जब साधु से अपने नगर के समीप में पहुंच गया तो तब की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। दूत घर पहुंच करके साधु की स्त्री से कहने लगा कि आपके पति और दामाद नाव पर बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप में आ चुके हैं। दूत के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के साधु की स्त्री कलावती से कहने लगी कि पुत्री तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लो, हम अपने पति के दर्शन करके आते हैं। इस प्रकार से वो स्त्री तो अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई। इधर कलावती कन्या अपने पति को देखने की उत्सुकता के कारण सत्यनारायण भगवान के पूजन को शीघ्र ही समाप्त कर दिया और शीघ्रता के ही कारण सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना भी भूल गई और अपने पति को देखने के लिए नदी के किनारे चली गई, जिससे सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति की नाव को द्रव्य के सहित जल में डुबो दिया, जिससे कलावती कन्या अपने पति को देख नहीं पाती है। अचानक से नाव को डूबी हुई देख करके
नाव चलाने वाले मल्लाह परम चिंता से युक्त हो जाते हैं। साधु की स्त्री साधु से कहती है कि स्वामी देखते ही देखते ये नाव न जाने कहाँ लुप्त हो गई, क्या जाने किसी देवता की ही माया हो। किंतु सत्यनारायण भगवान का महान जाति किसमें शक्ति है, कहीं उनके क्रोध से ही तो ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार से कहकर के कलावती कन्या को गोद में लेकर के विलाप करने लगती, रोने लगती है। इधर कलावती कन्या मन में विचार करती है कि जब मेरे पतिदेव नष्ट हो गए हैं तो मैं ही जीवित रहकर क्या करूंगी, अब मेरा जीना सौदा व्यर्थ है, मुझे सती हो जाना चाहिए। इस प्रकार से विचार करती हुई घर जाती है और पति की खराब ले जाती है, और सती होने के लिए जब उस स्थान पर उपस्थित होती है तो साधु ने सबको रोक लेता है, सबको एकत्रित कर लेता है, सबके सामने अपना मनोरथ प्रकट करता है कि यदि सत्यनारायण को मेरा कष्ट दूर करेंगे तो मैं अपने वैभव के साथ उनका पूजन अवश्य करूंगा। मैं उनकी शरण में आया हूँ क्योंकि वही मुझे बार बार कष्ट देते हैं, लेकिन फिर मेरे कष्ट का निवारण भी तो वही करते हैं, अतः मैं उनकी शरण में आया हूँ, अब मेरा कष्ट वही दूर करेंगे। इस प्रकार से कहकर के विलाप करने लगता है, क्षमा याचना करने लगता है। तब एक आकाशवाणी होती है कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चली आई थी, इसलिए से पति के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। यदि तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके इस स्थान पर आएगी तो निसंदेह वो अपने पति को देख पाएगी। गगन मंडल से इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर के कलावती कन्या शीघ्र घर जाती है और सत्यनारायण भगवान का पुनः विधिवत पूजन करती है और फिर प्रसाद को ग्रहण करती है, और प्रसाद को ग्रहण करके जब पुनः उस स्थान पर वापस आ